पर्सनली हमने जा के लोगों को कहा है कि जो बहुत अच्छी है। एक तो इसका डबल फ़ायदा, पहला फ़ायदा आप लोगों को है, सूरज की रोशनी वेली जा रही है, उसको इस्तेमाल कर लें चाहिए ना कितने लै जानी सूरज में रोशनी, आप इस्तेमाल कर लें। दूसरा फ़ायदा हमें एज़ अ कंट्री है, मुल्क के तौर पे हम जो 25-30 हज़ार मेगावाट बिजली बड़ी मुश्किल से जनरेट कभी होती थी, अब शायद वो भी कोई 18-19 हज़ार मेगावाट पे रह रही होगी। उसमें अगर आप खुद अपनी बिजली इस्तेमाल कर लेंगे तो आप हुकूमती बिजली इस्तेमाल नहीं करेंगे, हुकूमत को भी फ़ायदा है, आपको भी फ़ायदा, आपका बिल नहीं आएगा, अच्छी बात हो। इसमें लोगों का ये होता है कि यार मैं हर महीने मेरा बिल आता है जी 20,000 या 50,000 तो मेरी किस्त भी 20,000 या 50,000 की है, तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? आपको फ़ायदा होगा ना यार। जब आपकी 3-4 साल में 5 साल में किस्तें ख़त्म हो जाएंगी तो उसके बाद जो सारा सेटअप आपने 15-20 लाख रुपए का लगाया वो किसके काम आना है? आपकी जिस टाइम किस्तें ख़त्म होगी वो तो चलता रहना है। और जो इस टाइम सेटअप लगा रही हैं कंपनीज, वो आपको 25 साल की गारंटी दे रही हैं, प्लेटों की 25 साल की गारंटी। जो उसके साथ मेरा इन्वर्टर लगा होता है उसकी 5 साल की है, कोई बैटरी वाली जो है उनकी को 5 साल की है, लेकिन प्लेटों की गारंटी आपकी 25 साल की। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। ये स्कीम इतनी अच्छी चली थी सर कि इसमें पैसे ख़त्म हो गए। जैसे स्कीमों में पैसे आते हैं ना कि इस स्कीम के लिए हमने 10 अरब रुपए रखे हैं, तो ये ख़त्म हो गए। सर वो पैसे ख़त्म हो गए कि सबसे पहले बड़ी बड़ी इंडस्ट्री ने जो है वो पैसा ले लिया। देखिए काम सियाने का ही है, पाकिस्तान जो सियाना है वो निकल गया। जितना छोटा बंदा है वो सोचते ही रह गया। अब ये बताएं हमें जो इंफॉर्मेशन है कि ये जो सोलर की स्कीम है ये सिर्फ किसानों के लिए है, इंडस्ट्रियल के लिए या कमर्शियल के लिए? सर ये हर एक के लिए है। जैसे आपने अपने घर पे लगाना है तो आप क्या है, किसान है नहीं? आपकी एसएमई की छत, आपकी ये बिल्डिंग है इसकी छत पे लगाना है, लगा दें। तो फिर ये फिर बैंकों की है ना कि वो नहीं बताते। प्रॉब्लम ये है, बैंक की अपनी भी स्कीम है सोलर लगाना। अब बैंक आपको 6% पे देगा या 24% पे देगा, उसको क्या फ़ायदा? वो जो उन्होंने इतना बंदा भर्ती किया हुआ है, खूबसूरत उन्होंने टाइयाँ लगाई हैं, पैसे लगा रहे हैं उनके ऊपर, वो क्या करें? वो आपको 6% बेचे या 24% बेचे, उसका भी एक टारगेट है, वो भी घर जाना है उसने। वो आप रोज़ तैयार होकर जाता है कि एक साल में अगर 24% बेचता रहा ना तो अगले साल में प्रमोट होकर कुछ और बन जाऊँ। तो वो क्या करे, आपको 6 बेचे कि 24 बेचे? वो 6 कभी भी नहीं बेचे, तो 24 ही बेचे। इसलिए चीज़ों की आगाही होना बहुत ज़रूरी है। आप सॉरी सर, सोलर पे आप ही 6% पे दे रहे हैं सर, हम ही तो दे रहे हैं, बैंक तो दे ही नहीं रहे। हम सोलर पे भी दे रहे हैं। जी सोलर पे दे रहे हैं। इसमें हमने ये किया, हाँ मैं बता रहा हूँ, इस स्कीम में हमने ये किया कि इसकी फंडिंग जो थी ना टोटल फ़र्ज करें 100 अरब थी, तो हमने ऐसा किया कि जब 100 ख़त्म हो गया तो हमने उसको रिवॉल्विंग बेसिस पे कर दिया कि जितनी किस्तें वापस आ जाती हैं, हर महीने किस्त भी वापस आती है बैंकों को, तो हर महीने 1 अरब या 2 अरब की किस्त अगर वापस आ जाती है तो उसी 1 अरब 2 अरब को और लोगों को दे, उसमें और पैसे नहीं डाले गए क्योंकि फंडिंग इतनी ही थी इसकी। तो इस बेसिस पे ये स्कीम शुरू बीच में पिछले साल कोई 6 महीने पहले लोगों को शायद ये लगा था कि स्कीम बंद हो गई है, लेकिन स्कीम बंद नहीं, स्कीम चल रही है। स्कीम रिवॉल्विंग बेसिस पे चल रही है। बैंक में जाएंगे वो कहेगा यार वो बंद हो गई है, वो बंद नहीं हुई। अब आगाही होने का फ़ायदा ये है, आप खुद भी सुने, अपने दोस्तों को भी सुनाएं, बल्कि मैं तो यही सबसे कहता हूँ अपने घरों पे भी लाजमी लगाओ, इसका बहुत फ़ायदा है। अगर आपने मेरे घर पे लगा हुआ, साथ वाले घरों में लगा हुआ, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपने 10 किलोवाट वाला लगवा लिया तो उसका फ़ायदा ये है कि आपको हर महीने कुछ ना कुछ यूनिट बच ही जाए। वापडा वालों ने आने वाले टाइम में, लेस्को ने, गैपको ने, जो भी है, उसने आपके पैसे देने ही होंगे, लेने नहीं होंगे। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। आपका सवाल सर, जैसे आपने बोला कि